तो हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीषा, मनी ट्री वाली मनीषा। और नीचे कमेंट बॉक्स में किसी पर्सन ने मेरे से ये पूछ रखा है, वो लेडी है कि जेंटलमैन, आई डोंट नो। उन्होंने ये पूछ रखा है कि मैम आप स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करते हो। तो डियर, मतलब माय डियर सर और मैम, आप जो भी हैं, आप एक बात बताओ। ये पता है ये कैसा क्वेश्चन है आपका? ये ऐसा क्वेश्चन है कि जैसे आप एक बहुत बड़े सर्जन जो सर्जरी कराते हैं ना, जैसे हार्ट स्पेशलिस्ट है या फिर कोई भी सर्जन है, वो सर्जरी कैसे करता है। मतलब आप अगर किसी बड़े डॉक्टर के पास जाके ये पूछोगे कि सर आप ऑपरेशन कैसे करते हो, हमें करना सिखा दो, तो क्या ये संभव है क्या कि वो आपको आधा घंटे में या 1 घंटे में वो सर्जरी करना सिखा दे। तो वही सेम सिचुएशन मेरे साथ होती है जब मेरे से कोई ये वाला क्वेश्चन पूछता है। क्योंकि देखो, जो जो सर्जन है, जो डॉक्टर है, उसने पहले तो वो पीएमटी का एग्जाम निकाला है, उसके बाद में उसने वो 4 साल एमबीबीएस किए, उसने उसके बाद एमडी किया है ना, या एमएस किया है, और उसके बाद में उसने बहुत सारी प्रैक्टिस की, और तब जाके कम से कम ये उसकी 8-10 साल की लगातार मेहनत है, उसके बाद जाके वो आपको ऑपरेट करने के लायक हो पाता है। तो सेम मेरे साथ भी यही सिचुएशन है कि आज अगर मैं शेयर मार्केट के बारे में इतना अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाती हूँ, इतना अच्छे से बोल पाती हूँ, तो फ्रेंड्स उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। देखो, एक तो पूरा 10 बार, मतलब ये 2000 ऑनवर्ड्स, 2010 ऑनवर्ड्स, 2010 से लेके 2020 तक, जब तक मेरे मेंटोर जिंदा थे, मैं उनके कंटिन्यू टच में थी। मैं उनकी सारी बातें बहुत ध्यान से सुनती थी, वो मुझे जो भी बताते थे मैं बहुत ध्यान से सुनती थी। और 2020 ऑनवर्ड्स, 2020 ऑनवर्ड्स, लगभग 3 साल हो गए, मैं बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स, मनी कंट्रोल, और भी पता नहीं क्या क्या, सीएनबीसी, जी बिजनेस, और भी बहुत सारे चैनल्स, जो अच्छा लग जाए, जो सामने दिख जाए ना, मैं सब पढ़ डालती हूँ। मैंने ऑनलाइन इन जितने का नाम लिया है, इतने का सबका सब्सक्रिप्शन ले रखा है। मैं इनकी न्यूज़ेस पढ़ती रहती हूँ, एनालिस्ट के व्यूज चेक करती रहती हूँ। तो देखो, ये कोई एक दिन की मेहनत नहीं है कि आप एक दिन में शेयर मार्केट सीख जाओगे। हाँ, लेकिन मैं ये बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल से लगातार जुड़े रहोगे, मेरे मेरे शेयर मार्केट वाले सारे इनिशिएटिव बहुत मतलब शिद्दत के साथ सुनोगे, बहुत कंसंट्रेशन करके सुनोगे। जो नहीं समझ में आएगा वो नीचे कमेंट बॉक्स में देखो, बजाय आप मेरे से ये पूछने के कि आप कैसे करती हो, उससे अच्छा ना आप मेरी बातें सुनो। मेरी बातों में जो टर्म्स आपको नहीं समझ में आ रही हैं, जो जो दिक्कत आ रही है ना, वो चीजें आप मेरे से पूछो। जितना बेसिक्स आप अच्छे से सीखोगे ना, वो बहुत एडवांस स्टेजेस हैं। मतलब कि स्टॉक का सिलेक्शन करना, या किसी भी स्टॉक्स को देख के ये पहचान लेना कि ये मल्टीबैगर कचरा स्टॉक है या ये अच्छी कंपनी है, ये बहुत ही ज्यादा फॉरवर्ड स्टेट है। आप लोग एकदम नए नए अगर मार्केट में हैं तो आप लोग नहीं पहचान पाएंगे। तो ये जो मनी ट्री में बोलती हूँ ना, कि पहले 3 साल तो आपको सिर्फ और सिर्फ सुनने पे कॉन्सेंट्रेट करना है। आपको वोकैबुलरी पकड़नी है शेयर मार्केट की, शेयर मार्केट में किस तरह से काम होता है, शेयर मार्केट में जो भी लोग बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, उसका क्या मतलब होता है ना, और किस तरह से कंपनीज की बैलेंस शीट पढ़ी जाती है, किस तरह से कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स पढ़े जाते हैं। ये बहुत एडवांस टाइप की चीजें हैं। पहले बेसिक्स तो स्टार्ट करो अगर आपको सच में शेयर मार्केट सीखना है। कोई भी एक न्यूज़पेपर को बहुत डेली फॉलो करना है। जैसे कहते हैं ना कि जैसे आप डेली सुबह भगवान जी की आरती करते हो, उस तरह से आपको आधा घंटे कोई भी एक न्यूज़पेपर एटलीस्ट, जितने ज्यादा पढ़ोगे उतना अच्छा है, जितनी ज्यादा न्यूज के टच में रहोगे उतना अच्छा है। मेरे तो कानों में सारे दिन न्यूज चलती रहती है, या तो मैं एडिटिंग करती रहती हूँ या मेरे कानों में न्यूज चलती रहती है। ठीक है, रात को सोते सोते भी मैं न्यूज सुनते सुनते मुझे नींद आती है। मुझे ध्यान है कि जो लास्ट शब्द होता है ना, वो भी शेयर मार्केट के किसी एनालिस्ट का व्यू, या फिर किसी कंपनी के रिसर्च रिजल्ट या क्वार्टर रिजल्ट, ये वो इस तरह की चीजें जो जो आपको यूट्यूब पे दिखता है, इस तरह की चीजें मैं सुनते रहती हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, देखो, एक तो मेरी यूपीएससी की पढ़ाई मैं 2018 ऑनवर्ड्स, उससे भी पहले मैं पढ़ रही थी। मैं पिछले 50 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, और पिछले 5 साल से तो मैंने मतलब लगभग 15 घंटे यूपीएससी की पढ़ाई की है। मेरे पास एक डायरी भी मेंटेन है कि जो मैं दिल्ली में थी ना जिन दिनों,
तो मैंने डेली 14-15 घंटे का एक टारगेट कर रखा था कि भाई मैं अगर इतने दुख पाके यहाँ तक पहुंची हूँ और इतने सारे लोग मेरी वजह से दुखी हैं, चाहे उनको दुख है या नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों को तो सिर्फ इसलिए दुख था कि मैं दिल्ली कैसे चली गई मतलब मुझे मेरे फैमिली ने जाने कैसे दिया। बहुत सारे लोगों ने तो 3 साल 4 साल इस चीज का भी दुख मनाया मेरे रिलेटिव्स में। खैर उनको छोड़ो, अपने बात करते हैं। तो जब मैं दिल्ली थी तो वो जो पूरे 5 साल मतलब 2018 ऑनवर्ड्स और 2022 तक, मतलब 23 में तो मैंने पढ़ाई करी नहीं है। मैं शेयर मार्केट को मार्च के बाद से मैं शेयर मार्केट को बहुत अच्छे से ले रही हूँ, ठीक है। मैंने एकदम फुल टाइम इसको अपना काम बनाया हुआ है। अब तो मैं 24 घंटे यही करती हूँ। तो ये 5 साल 2018 से 2022, ये 5 साल मैंने सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी की पढ़ाई की। और यूपीएससी की पढ़ाई में क्या क्या पढ़ाई की है? इंडियन इकोनॉमी, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन एनवायरनमेंट, कंपनीज तो नहीं, वो तो मेरा एक अलग से शौक हुआ करता था। जैसे लोग उनका मतलब पास टाइम, जो आप लोग क्या करते हो, आप लोग को अगर टाइम पास करना होता है तो आप लोग या तो किसी को फोन मिला लोगे, या किसी से चैटिंग करने लग जाओगे, या फिर कोई मूवी देखने लग जाओगे, या टीवी चला लोगे। आपको पता है मेरा फेवरेट टाइम पास क्या है? जैसे ही मैं फ्री होती हूँ, सारे अपने डेली के सारे कामों से फ्री होती हूँ, तो मुझे केवल और केवल शेयर मार्केट की न्यूज सुनने में इंटरेस्ट रहता है। केवल और केवल कंपनीज के बारे में लोग क्या, मतलब लोग नहीं, उस कंपनी के जो सीईओ हैं या उस कंपनी के जो बड़े बड़े पोस्ट के लोग हैं, जिनके सीएनबीसी, जी बिजनेस, जी न्यूज, इधर उधर के जो इस तरह के जो बड़े बड़े चैनल्स है ना, मनी कंट्रोल पे इनके एक्सपर्ट राय आती रहती है। ये सारी चीजें मैं फॉलो करती हूँ, ठीक है। तो वो मेरा फेवरेट पास टाइम है, मतलब वो मेरा एंटरटेनमेंट है, ठीक है। तो देखो, आपको ना अगर शेयर मार्केट आपको सच में सीखना है, स्टॉक पहचानने सीखने हैं, तो आपको अपने रग रग में शेयर मार्केट बसाना होगा। तब जाके आप इस तरह से, जैसे मैं एकदम बता देती हूँ कि ये स्टॉक चलेगा, ये स्टॉक नहीं चलेगा, ये सेक्टर चलेगा, ये सेक्टर नहीं चलेगा, तो वो मैं तभी बता पाती हूँ कि मेरा एक तो देखो, पिछले 10 साल से मैं अपने मेंटोर के टच, 2010 ऑनवर्ड्स में अपने मेंटोर के बहुत अच्छे से टच में थी। वो मैं उनकी पूरी बात ध्यान से सुनती थी, सारी बातें समझती थी। जो नहीं आता था बहुत क्रॉस क्वेश्चन करती थी मैं उनसे, सर ये नहीं, सर ऐसे तो ऐसे, ऐसे तो ऐसे। आप लोग तो कुछ पूछते ही नहीं हो यार, मैं तो वेट करती रहती हूँ कि कोई सच में कोई क्वेरी ऐसी करे कि किसी को बताने का मौका मिले। ये पूछते हो कि कैसे, अरे यार बेसिक तो करो पहले, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास का तो मैथमेटिक्स करो। आप 12th क्लास का मैथमेटिक्स कैसे कर लोगे? मैं बता भी दूंगी तो वो सब आपके ऊपर से चला जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, और कुछ है ही नहीं ऐसा बताने लायक। ये सारा एक्सपीरियंस है, ये सारे जो मार्केट नॉलेज मेरे दिमाग में अंदर घुसी हुई है ना, तो क्यों कानों से लेती हूँ, और उस डेटा से जो इन्फॉर्मेशन मेरे दिमाग में जाके बनती है और फिर एक प्रोडक्टिव इन्फॉर्मेशन मैं आपके सामने ला पाती हूँ ना, तो उसके पीछे मेरे जो 5 साल की यूपीएससी की स्टडी वाला जो मेरा अच्छा खासा मेरा मतलब एक नॉलेज बेस हो गया है। और 2010 ऑनवर्ड्स मेरे जो मेंटोर के जो मेरी शिक्षाएं हैं, उन्होंने जो मुझे बता रखा है, और वही सारी चीजें मैं आपको अपने जो ये ऑनलाइन मनी वाला जो मैंने एक इनिशिएटिव चला रखा है ना, जो मैं अपने मेंटोर से पूछा करती थी, जो बातें वो मुझे बताया करते थे, उन बातों में मेरे अपने इनपुट्स, मेरे अपने एक्सपीरियंस को मैं ऐड करके उस ऑनलाइन मनी वाले थंबनेल में बता रही हूँ। जिन जिन शेयर्स में भी मैंने प्रॉफिट बुकिंग की वो क्यों की, जिन जिन शेयर्स में भी मैंने एंट्री की वो क्यों की, वो कैसे की, कब की, यही सारी चीजें। आप मुझे 1 से 1.5 साल का टाइम दो, 1 से 1.5 साल आप मुझे सुन लो, और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आपको शेयर मार्केट कहीं ज्यादा अच्छे से समझ में आने लगेगा। और जिस दिन आपको इस शेयर मार्केट की वोकैबुलरी पकड़ में आ गई ना, मतलब जब आपको यहाँ काम कैसे होता है वो जानो, है ना, मतलब कोई टिप और कोई ट्रिक नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपको शेयर पहचानना सिखा दूं तो इसकी कोई ट्रिक नहीं है। देखो, जैसे कि मैंने डीएलएफ लिया, 350 पे भी लिया, 360 पे भी लिया, मैंने 400 पे भी लिया, और मुझे उसकी पूरे 1 साल की जो क्लैरिटी है ना, उसके पीछे एक बड़ा नॉलेज बेस है। उसके पीछे देखो क्या क्या चीजें हैं। एक तो मुझे ये पता है कि इंडियन इकोनॉमी किस तरह से काम करती है, इंडिया की कितनी क्लासेस हैं, लोअर क्लास है, मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, कौन सा सेक्शन किसको कहाँ फ्लैट चाहिए, इस वक्त अर्बनाइजेशन की क्या कंडीशन है,
और इस वक्त सोसाइटी की क्या कंडीशन है कि फ्लैट्स की डिमांड बढ़ रही है। देखो आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि न्यूक्लियर फैमिलीज का चलन हो रहा है। लोग बाग अपने पेरेंट्स को छोड़ के किसी भी वजह से XYZ, चाहे तो उनकी जॉब है, चाहे वो किसी लड़ाई झगड़ा करके आए हैं, बट वो अब अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहना चाहते, तो अब उनको अलग घर चाहिए। अलग घर चाहिए तो मतलब उनको नया फ्लैट चाहिए। अब वो हर जगह हर मतलब अपना वो जमीन खरीद के बनाने वाली कंडीशन में तो रहते नहीं है, मूव करना है उनको, बार बार उनकी जॉब्स चेंज हो रही है, नेचर ऑफ जॉब चेंज हो गया है। तो ये सारा पढ़ा हुआ है, ये सब नॉलेज बेस है इतना, ठीक है। यूपीएससी में सोशल बिहेवियर, सोशल स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। बहुत बड़े बड़े फिलोसफर्स हैं, उनकी फिलॉसफी पढ़ते हैं कि सोसाइटी में लोग किस तरह से काम करते हैं, सोसाइटी में लोग कैसे मतलब क्या किस किस तरह से वो लोग ना मतलब उनका किस तरह से मोड ऑफ एक्शन होता है, क्या फिलॉसफी समझते हो आप, वो सोशल फिलॉसफी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें मेरी पढ़ाई है, ये कोई एक दिन का खेल नहीं है यार, ये मैं आपको नहीं समझा पाऊंगी। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपको बताना नहीं चाहती, लेकिन अगर मैंने DLF का शेयर पिक किया है ना, तो उसके पीछे देखो इतना बड़ा नॉलेज बेस है कि मुझे पता है कि और फिर पॉलिटिकल सिनेरियो कैसा बन रहा है, इकोनॉमिकल सिनेरियो कैसा है, इंटरनेशनली क्या है, इकोनॉमिक डिमांड्स कैसी है, ठीक है। फिर ये जो 140 करोड़ की जनता है ये क्या सोचती है, इसका क्या थॉट प्रोसेस है, ठीक है। तो ये सारी चीजें नॉलेज बेस है, नॉलेज बेस क्रिएट करो, ठीक है। वो आप सोचो कि जैसे 10th और 12th का एग्जाम, वो 1 वीक सीरीज पास, देखो आपको 10th और 12th का एग्जाम पास करना है ना, तो वो जो 1 वीक सीरीज आती है ना एग्जाम से पहले, आप उसको पढ़ के 10th और 12th का एग्जाम तो निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपको MBBS के लिए जो PMT निकलता है, मतलब मेडिकल वाला एंट्रेंस निकलता है, या फिर इंजीनियरिंग के लिए IIT के लिए जो टेस्ट निकलता है, वो आप तभी निकल पाओगे जब आपको उस 10th और 12th के मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के बेसिक्स पता है। इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ, बिना बेसिक्स के आप शेयर मार्केट में लंबा नहीं रुक सकते, आप शेयर मार्केट में कमा नहीं सकते। तो उस बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो सबसे पहला वो है ना, मतलब या तो मतलब आईज क्लोज होके देखो, मैंने पहले 3 साल की अगर मैं बात करूँ ना, मैंने पहले 3 साल अपने मेंटोर से एक सिंगल क्वेश्चन नहीं किया था कि आप क्यों पैसा लगवा रहे हो, आप कहाँ लगवा रहे हो। वो जो कहते थे मैं वहां लगाती थी, और मैं उनकी बातें सुनती थी। वो जो एक्शंस लेते थे मैं उनकी बातें सुनती थी कि वो एक्शंस उन्होंने क्यों लिए। उनसे ये नहीं पूछा कि आपने ये स्टॉक कैसे पहचान लिया, मतलब आपको ये स्टॉक कैसे पहचान में आता है। आप स्टडी पे ध्यान लगाओ, सबसे पहले डेली बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ने की आदत डालो, या इकोनॉमिक टाइम्स, कोई भी ऐसा एक बिजनेस रिलेटेड न्यूज़पेपर आप पढ़ने की आदत डालो, जो भी आपके पास आता है। हिंदू बिजनेस लाइन भी अच्छा आता है, जो भी आपको इजीली अवेलेबल हो, जो भी आप पढ़ सकते हो, ताकि शेयर मार्केट की वोकैबुलरी आपके अंदर उतरेगी। और जब वो नॉलेज आपके अंदर उतरेगा ना, वो नॉलेज बेस क्रिएट होगा ना, तो अपने आप से ये थॉट्स जो मुझे आते हैं ना, ये थॉट्स आपके बाहर आएंगे, आपको भी फील होने लगेगा, आपको भी गट्स आने लगेंगे कुछ भी कहने के, ठीक है। और इसी के साथ, और खास करके आपको क्या सुनना है उस चैनल में, वो जो घटिया टाइप के स्टॉक टिप नहीं सुनने हैं कि 9 बजे का सौदा और 50 बजे का सौदा और 2 बजे का सौदा और आखिरी सौदा। ये बकवास होते हैं, ये ट्रैप होते हैं, ये रिटेलर्स के लिए ट्रैप होते हैं। जी हाँ, आप ट्रैप होगे उस दिन, आप मेरी बात याद कर लेना। ये जो इस तरह के सौदे आते हैं ना, ये तो स्पेशली नहीं लेने चाहिए, ये सब बिकाऊ होते हैं, ये सब पहले से पेड होते हैं। उनको पता होता है कि जो रिटेलर होगा ना, वो कुछ और नहीं सुनेगा, वो ये 9 बजे का सौदा और 50 बजे का सौदा सुन के और तुरंत अपना पैसा आइस क्लोज होके लगा देगा। आपको वो नहीं सुनना। उस पे एनालिस्ट के व्यूज आते हैं, कंपनी के CEOs का इंटरव्यूज करवाते हैं वो लोग, ठीक है। जो भी सेक्टर आपको पसंद है, जो भी कंपनी आपको पसंद है, उस कंपनी से रिलेटेड जो बड़े बड़े उस कंपनी की अथॉरिटीज हैं, उनका इंटरव्यू सुनो। धीरे धीरे नॉलेज बेस, एटलीस्ट मुझे आप 1 साल का टाइम दो, और मैं आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ, मैं आपको बहुत सारी चीजें सिखा दूंगी। मेरा जो ऑनलाइन मनी वाला है, वो वाला इनिशिएटिव आप खास करके सुना करो, उसमें मैं मेरे एक्सपीरियंस बता रही हूँ स्पेशली, ठीक है। जो मेरे मेंटोर ने मुझे सारी चीजें बताई है, मैं वो सारी चीजें बता रही हूँ, ठीक है। सो बस यही बताऊंगी यार कि देखो, और क्वेरी डाला करो कि क्या सीधा स्टॉक पहचान नहीं पाओगे, मैं आपको कह दे रही हूँ, मतलब नहीं आप पहचान पाओगे अगर आप नए हो और आपको शेयर मार्केट में 2-3 साल से कम का टाइम हुआ है ना, क्योंकि कोई भी शेयर को मूव करने के पीछे 100 फैक्टर काम करते हैं, और उन 100 फैक्टर के बारे में जब तक आपको पता नहीं होगा, आप चाहे एंट्री कर भी लो तो वो तुक्का लगाने वाली बात है, तुक्का लग भी जाएगा और नहीं लगा तो फंसे रह जाओगे, ठीक है।
तो सबसे पहले 3 साल तो किसी एनालिस्ट को सुनना है। मुझे तो एटलीस्ट आपने 1 साल भी सुन लिया ना तो आपको बहुत सारी चीजें पता लग जाएंगी, ठीक है। और डेली एक न्यूज़पेपर पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद में जब इतना कर लोगे ना 1 साल, तब कोशिश करना, मतलब मैं बोल रही हूँ कि पहले 3 साल तो अपने मन से आपको कोई एंट्री करनी ही नहीं है। आप जहां जहां भी अपने मन से एंट्री करोगे ना, आपको दिन रात उसकी चिंता सताएगी। आपको कुछ नहीं पता, उस कंपनी का नहीं पता, आपको सेक्टर का नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि वो मूव क्यों कर रहा है, और आप एंट्री करके बैठ जाओगे, फिर आप धोखा खाओगे, ठीक है। तो अभी रुको, मुझे थोड़ा टाइम दो, एटलीस्ट 1 साल मुझे सुनो। मुझे नहीं सुनना, किसी और को सुनना है उसको सुनो, बट किसी ना किसी एनालिस्ट को सुनना जरूरी है जिसके पास शेयर मार्केट में 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस हो। अनटिल अनलेस आप सुनना नहीं सीखोगे, मैं आपके सामने अगर 10 मिनट बोलती हूँ ना, तो उससे पहले मैं 4 घंटे सुन चुकी हूँ किसी को, तब जाके मैं आपके सामने वो 10 मिनट कुछ बोलने के लायक होती हूँ, ठीक है। तो सुनने की आदत डालो, जितना सुनोगे जितना उतना ज्यादा सीखोगे यहाँ शेयर मार्केट में, ठीक है। एक्शंस लेने से बचो, एक्शन जितना कम लोगे यहाँ शेयर मार्केट में उतना सुखी रहोगे, जितना कम एक्शन लोगे उतना सुखी रहोगे। एक्शन मतलब जितना ट्रेड कम लोगे, बाय और सेल फ्रीक्वेंट नहीं करोगे, ठीक है। बहुत सोच समझ के बाय करना, और अगर बाय कर लिया तो वहां आराम से 6 महीने रुको, ठीक है। हर कंपनी को टाइम दो, अनटिल अनलेस आपने किसी कचरा स्टॉक और मल्टीबैगर स्टॉक में नहीं पैसा लगाया है। कोई भी शेयर 6 महीने में मूवमेंट जरूर देता है, अनटिल अनलेस उस सेक्टर में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सो हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।